नमस्कार दोस्तों। जो भी स्टूडेंट कक्षा 10वीं परीक्षा पास कर चुके हैं और वह इंटरमीडिएट में नामांकन कराने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो उनका इंतज़ार समाप्त हो चुका है, क्योंकि इंटरमीडिएट में नामांकन कराने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग इस फॉर्म को 11 अप्रैल 2024 से लेकर 20 अप्रैल 2024 तक भर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से इस फॉर्म को भरना सीखने वाले हैं। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग सभी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। तो इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरने के लिए सबसे पहले आप लोग को सिंपली क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा तो सिंपली देखिए आपके सामने यहाँ पे सर्च बॉक्स यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपली सर्च करना है www.ofssbihar.org। तो यहाँ पे आप लोग को सिंपली सर्च करना है www.ofssbihar.org। यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा नया लिंक दिया गया है, इस पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को सर्च बॉक्स में ये सर्च करना है, उसके बाद यहाँ से सर्च कर लेना है। ठीक है, देखिए जब आप लोग सर्च कीजिएगा www.ofssbihar.org तो आपके सामने यहाँ पे नया पेज खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पे एक सूचना दी गई है, वो मैं आप लोग को पढ़ के समझा देता हूँ। ठीक है, सत्र 2024 से 2026 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में बिहार राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्था में ऑनलाइन नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना है। यानी कि जो भी छात्र कक्षा 10वीं उत्तीर्ण किए हैं 2024 में या इससे पहले भी, अगर वो अपना नामांकन 2024 से 26 के लिए कराना चाहते हैं तो उन्हीं के लिए यह निर्देश दिया गया, नहीं उन्हीं के लिए सूचना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कॉमन प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट स्कूल्स। यहाँ पे देखिए यह कॉमन प्रोस्पेक्टस दिया गया है। यहाँ पे अगर आप लोग चाहे तो डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितनी राशि कटेगी, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे जानकारी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट स्कूल। देखिए जब भी आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरिएगा तो आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फिर से एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है OFSS के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने हेतु मुख्य निर्देश। यहाँ पे जो भी निर्देश दिया गया है स्टूडेंट को अपने से अच्छे से पढ़ लेना है। अगर यहाँ पे कोई फॉर्म भरने में गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार खुद स्टूडेंट होगा, यानी कि विद्यार्थी होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें अच्छे से इस निर्देश को पढ़ लेना है कि कैसे कैसे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे नीचे आइएगा तो क्या लिखा है, मैंने ऊपर लिखे निर्देशों को अच्छे से समझ लिया है एवं मैं फॉर्म भरने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए जब आप ये पढ़ लेंगे तो सिंपली यहाँ पे आपको एक टिक करना है। ठीक है, तो सही का निशान लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें। ठीक है, तो सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सही का निशान लग जाएगा तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते ही फिर से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, इंटरमीडिएट के लिए। तो यहाँ से आप लोग का फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे सारी जानकारी जो है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भरना है पूरा सही से। ओके, तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का लाइव एप्लीकेशन फॉर्म को भर के आप लोग को बता देता हूँ ताकि आप लोग सही सही फॉर्म भरना सीख जाए। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले देखिए आप लोग के पास 4 चीज़ें होना आवश्यक है। सबसे पहला है एडमिट कार्ड, उसके बाद है आधार कार्ड, उसके बाद है मोबाइल नंबर, उसके बाद है ईमेल ID। देखिए जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर रोल कोड, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, आधार कार्ड पे आधार नंबर है, उस पर भी डेट ऑफ बर्थ है। OTP के लिए मोबाइल नंबर चाहिए, उसके बाद ईमेल के लिए और भी सारा इन्फॉर्मेशन उस पर जाता है। तो ये चारों चीज़ें आपके पास होना चाहिए, आप लोग सामने रख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे आइएगा तो सबसे पहले में क्या लिखा है, आपने किस शिक्षा बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है, एडमिट कार्ड के अनुरूप परीक्षा वर्ष एवं रोल नंबर भरे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को एडमिट कार्ड के अनुसार ही सब चीज़ें भरना है। ओके, इसमें लिखा गया है कि आप किस बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण की हैं उसी के बारे में भरना है। यहाँ पे लिखा गया है विद्यालय परीक्षा बोर्ड का नाम। तो देखिए अगर आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा यहाँ पे आप पास हैं, यानी कि उससे पास हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे BSCB बिहार लिखकर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप दूसरे बोर्ड से किए हैं तो यहाँ पे वो लोग चुन लेंगे। ठीक है, आप अपने जानकारी के अनुसार। तो जो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ वो BSCB बिहार से है, यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से वो पास आउट है। ठीक है, तो हम इस बोर्ड का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण की है। यहाँ पे सिंपल ये पूछा जा रहा है कि जिस स्टूडेंट का यह फॉर्म भरा जा रहा है
वह किस वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, यानी कि कक्षा 10वीं का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम भर रहे हैं वो 2024 में उत्तीर्ण किए हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार भर सकते हैं, अगर 22 में हुए हैं, 23 में हुए हैं। ठीक है, तो जो मैं स्टूडेंट का भर रहा हूँ वो 2024 में है, आप अपने अनुसार भर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपने कौन सी परीक्षा पास की है, तो यहाँ पे हम एनुअल पे क्लिक कर लेंगे, क्योंकि ये जो छात्र है वह 1 साल में परीक्षा पास की है, यानी कि ये एनुअल परीक्षा पास की है। देखिए जो यहाँ पे कंपार्टमेंटल है पूरक परीक्षा, वो क्या होता है, एनुअल में कोई विद्यार्थी 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, उसके बाद जो एग्जाम देता है उसे बोला जाता है कंपार्टमेंटल। ठीक है, तो उसमें जो एग्जाम पास किया जाता है तो यहाँ पे क्लिक करना होता है। ठीक है, यह जो छात्र है एनुअल वार्षिक परीक्षा पास किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एनुअल पे क्लिक कर देंगे। ओके, यहाँ पे तीनों जानकारी आप लोग अच्छे से समझ गए। ठीक है, कि यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे किस वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है 10वीं की वो, और यहाँ पे वार्षिक यानी कि एनुअल परीक्षा वो पास की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भर लेना है। यहाँ पे बोला जा रहा है डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि डालने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट का डालिएगा, यानी कि जिस भी स्टूडेंट का, उनका यहाँ पे जन्म तिथि डाल दीजिएगा। तो मैं जिस स्टूडेंट का कर रहा हूँ उनका जन्म तिथि डाल देता हूँ, आप अपने अनुसार यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो देखिए जब भी आप डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि डाल दीजिएगा तो उसके बाद लिखा है रोल कोड, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट का रोल कोड डालना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जन्म तिथि डाल दिया हूँ, उनके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का रोल कोड डाल देता हूँ। उसके बाद जब रोल कोड डाल दीजिएगा तो फिर से आगे लिखा होगा रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे एडमिट कार्ड पे लिखा होता है। देखिए जब आप डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, रोल कोड और रोल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा तो यहाँ पे एक मैजिक होगा। मैजिक क्या है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आवेदक का नाम यहाँ पे भरने के लिए, तो किसी भी एक में क्लिक कर दीजिएगा ना, यहाँ पे किसी ऑप्शन में एक, तो आपका पूरा का पूरा डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि स्वतः यहाँ पे पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए जब मैं यहाँ पे एक बार क्लिक किया हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा का सारा डिटेल आ गया है। जैसे आवेदक का यूनिक ID, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, उसके बाद आवेदक की माता का नाम, यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट का एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट का एक फोटो अपलोड करना है। ठीक है, पासपोर्ट साइज होना चाहिए और रंगीन होना चाहिए। कि यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है JPG, PNG। यहाँ पे 3 फॉर्मेट में ही यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, JPG, PNG। ठीक है, तो इन 3 फॉर्मेट में आप अप्लीकेंट का यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे रखा हूँ गैलरी में, यहाँ पे उसे मैं सिलेक्ट करके डाल लेता हूँ। पिक्चर को सिलेक्ट कीजिएगा तो सिंपली यहाँ पे आपका पिक्चर दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी स्टूडेंट है उनका यहाँ पे तस्वीर आ जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे दिखाने लगेगा। ठीक है, ये अपलोड हो गया फोटो। देखिए कभी कभी ये जो आपका आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, आवेदक की माता का नाम, ये सारी चीज़ें अगर ऑटोमेटिक नहीं आती है यहाँ पे क्लिक करने पे, ठीक है, तो आप अपने से यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पे एडमिट कार्ड लीजिएगा और एडमिट कार्ड पे सारी जानकारी यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे इस कॉलम में सभी आप लोग भर दीजिएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे नीचे चलते हैं। नीचे क्या बताया गया है, 5 नंबर पर बताया गया है बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक विषयवार नीचे लिखे, यानी कि जो बोर्ड में परीक्षा हुआ है, कितने अंकों का हुआ है, कितना प्राप्त किए हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है ए में, यहाँ पे लिखा गया है कुल अधिकतम अंक। तो यहाँ पे 500 का एग्जाम हुआ था। ठीक है, यानी 5 विषय का होता है, तो अंक कितना हो जाएगा 500। उसके बाद लिखा गया यहाँ पे कुल प्राप्तांक, तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम दिए हैं 500 में से कितना लाए हैं यहाँ पे अपने से लिखा जाएगा। अगर नहीं लिखा होगा तो 500 यहाँ पे लिख दीजिएगा और उस स्टूडेंट ने यानी कि जितना अंक प्राप्त किया है यहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ जाइएगा आप। उसके बाद 6ठे नंबर पे जाइएगा, तो यहाँ पे लिखा है आपने जिस स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसकी विवरण नीचे भरे। तो यहाँ पे है नेम ऑफ द स्कूल, यानी कि जिस भी स्कूल से आप कक्षा 10वीं पास किए हैं उनका यहाँ पे नाम भरना है। तो चलेंगे एड्रेस ऑफ द स्कूल, यानी कि विद्यालय का पता, यानी कि जिस भी जगह आपका जिस भी स्थान विद्यालय है उसका यहाँ पे पता भर देना है। तो मैं यहाँ पे पता भर देता हूँ क्योंकि ये ऑटोमेटिक नहीं आया है, तो मैं यहाँ पे विद्यालय का पता भर दिया हूँ। ए को भर लिए और बी को भर लिए। तो यहाँ पे सी पे लिखा गया है किस जिले में आपका विद्यालय है, यानी कि यहाँ पे जिला को लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही जिला का नाम आ गया है। ओके, तो उसके बाद डी में देखते हैं, तो डी में लिखा है आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था, यानी कि आप 10वीं कक्षा जिसमें पास की हुई हैं उसमें आप किस वर्ष नामांकन ली हुई है। ठीक है, तो मैं अपने अनुसार यहाँ पे जानकारी को फिल कर देता हूँ, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि वो 22 में ली है या 2023 में। तो मैं यहाँ पे अपने अनुसार भर दिया हूँ। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट 2023 में लिए थे नामांकन उस विद्यालय में, तो मैं यहाँ पे उसको भर दिया हूँ। उसके बाद ई में लिखा गया है आपने किस साल उस विद्यालय को छोड़े थे। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है 2024 में, क्योंकि यह 2024 में एग्जाम पास हो गए हैं तो यहाँ पे SLC मिल जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2024। ठीक है, तो 2024 में स्कूल छोड़े हैं। ओके, उसके बाद एफ में लिखा गया है
क्या आपने 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए उत्तीर्ण की है? तो अगर आपने की है तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ क्योंकि यह छात्र नहीं की हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे जाना है सिंपली। तो देखिए 7वें नंबर पे है पर्सनल डिटेल्स, यानी कि आवेदक की विवरणी। यहाँ पे उनके पर्सनल डिटेल को डालना है। यहाँ पे जेंडर डाल लेना है, मेल यानी कि पुरुष के लिए और फीमेल यानी कि महिला के लिए, ओके, यानी कि लड़कियों के लिए। उसके बाद यहाँ पे दिया है मातृभाषा, तो यहाँ पे हिंदी हो जाएगा। उसके बाद नागरिकता जो है वो है इंडियन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि नेशनलिटी। उसके बाद धर्म भरना है, तो धर्म अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे हिंदू सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि यह हिंदू हैं, ओके। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद लिखा गया है रक्त समूह, यानी कि भरना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास है, अगर कोई इनमें से आपका ब्लड ग्रुप तो डाल दीजिए, नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अनिवार्य नहीं लिखा गया, यह ऑप्शनल है। तो यहाँ पे 8वें नंबर पे आइएगा तो लिखा गया है मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज करने से पहले आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा दर्ज किया जा रहा मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दोनों ही यूनिक, यानी कि पहले से किसी दूसरे सिर्फ में दर्ज ना हो। यानी कि यहाँ पे नया ईमेल आईडी यानी कि नया मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि दूसरे में नहीं भरा गया हो, ठीक है, यहाँ पे नया होना चाहिए। यानी कि एक मोबाइल नंबर एक ईमेल आईडी यहाँ पे एक ही फॉर्म के लिए डाला जाएगा, ओके। एवं आवेदक द्वारा ही वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा हो, क्योंकि भविष्य में नामांकन संबंधित सारी सूचनाएं आवेदक को उनके द्वारा दर्ज यूनिक मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी से दी जाएगी। यहाँ पे लिखा गया है 8वें में। उसके बाद ये में लिखा गया यहाँ पे राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो हम बिहार राज्य में रहते हैं तो बिहार राज्य को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिला, तो आप जिस भी जिला से हैं वहाँ पे जिला आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रखंड, तो यहाँ पे प्रखंड आपने अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है, ओके। जब प्रखंड सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए अपनी मकान संख्या, सड़क का नाम, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस थाना अवश्य भरे। तो यहाँ पे आपको विलेज का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है और थाना का नाम लिखना है। सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे सिंपली विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन का नाम लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 6 अंकों का पिन कोड यहाँ पे लिखे, यानी यहाँ पे पिन कोड आपको सिंपली लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे हम पिन कोड लिख देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे पिन कोड लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन हमसे मांगा गया था वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद जब नीचे बढ़िएगा तो यहाँ से मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट के पास मोबाइल नंबर है उसको डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है, ठीक है। मोबाइल नंबर बहुत ही सही से डालना है, गलत ना हो, उसी पे OTP आएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ईमेल, यानी कि यहाँ पे ईमेल आईडी को फिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट का ईमेल आईडी फिल कर देता हूँ। देखिए मोबाइल नंबर पे भी यहाँ पे सही का टिक लग गया, यानी कि सही का निशान, मोबाइल नंबर भी सही है। और यहाँ पे जो ईमेल आईडी हमने डाला है वो भी यहाँ पे देखिए सही का निशान लग गया है, यानी कि ये भी सही है। यहाँ पे देखिए ऑप्शनल में दिया गया है अगर दूरभाष संख्या उपलब्ध हो तो यहाँ भरे। तो यहाँ पे आपका मर्जी है, भरना है तो भर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आधार नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट का आधार नंबर डाल देना है, हमने यहाँ पे अच्छे से फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमें बढ़ना है। देखिए यहाँ पे आपको एक खाली बॉक्स दिया जाएगा, यहाँ पे टिक करना होता है। देखिए अगर आपने यहाँ पे आधार कार्ड भरा है तो यहाँ पे सही का टिक नहीं लगाना है, यानी कि इस बॉक्स को नहीं भरना है, क्योंकि ये उनके लिए है जिनके पास आधार नंबर नहीं है, यानी कि आधार कार्ड नहीं बना है उनका। यहाँ पे लिखा है आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट इनरोल्ड इन आधार एंड हैव नॉट गोट एनी आधार नंबर, यानी कि यहाँ पे इनके पास कोई आधार नंबर नहीं है, यानी आधार कार्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही टिक करेंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार नंबर डाले हैं तो प्लीज़ इसको टिक ना करें, ओके। यहाँ पे 9वें नंबर पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे लिखा है आरक्षण की विवरणी, तो यहाँ पे हम इसको भरते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है रिजर्वेशन डिटेल्स, यानी कि आरक्षण की विवरणी। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे चूज करना है, यानी कि जिस जाति में आप लोग आते हैं उस जाति के अनुसार एक कैटेगरी बनाया जाता है, जैसे जनरल, SC, ST, BC, EBC, EWS। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी जाती है। मैं जिस स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ वो है BC, यानी कि बैकवर्ड क्लास और पिछड़ा वर्ग। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया, ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिव्यांग के लिए, तो दिव्यांग है तो यस, नहीं है तो नहीं। तो मैं यहाँ पे नहीं पे टिक कर दिया, ओके। यहाँ पे लिखा रहा है EWS, तो यहाँ पे अगर BC यहाँ पे चूज कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ही डिसेबल हो जाएगा, ओके। यहाँ से हम लोग कैटेगरी चुन लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दिव्यांग के लिए पूछा जा रहा था नो पे क्लिक कर लिए, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग भर लिए। उसके बाद 10वें नंबर में बोला जा रहा है, यहाँ पे लिखा गया है जिस कॉलेज एवं संकाय में आप नामांकन लेना चाहते हैं उन विकल्पों का चयन यहाँ भरे। देखिए यहाँ पे मिनिमम आप 10 कॉलेज को चुन सकते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम 20। देखिए यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 10 कॉलेज या स्कूल को चुन सकते हैं जो यहाँ पे इंटरमीडिएट का एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो उन कॉलेज या स्कूलों की संख्या यहाँ पे कम से कम होनी चाहिए 10,
और अधिकतम 20। तो यहाँ पे कम से कम आपको 10 यहाँ पे कॉलेज या स्कूल का नाम चुनना है। ओके, तो यहाँ पे किस तरह चुनेगा मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि देखिए यहाँ पे जो 2023 का कट ऑफ जारी हुआ है उस कट ऑफ को देख लीजिए और अपने नंबर के अनुसार यहाँ पे उस कट ऑफ को मैच करिए, मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी कॉलेज में आपके नंबर के अनुसार यहाँ पे कट ऑफ बना होगा 2023 में पिछले साल, उसी के अनुसार यहाँ पे आप अपने स्कूल का चयन कीजिए। ठीक है, यानी कि नंबर वाइज स्कूल का चयन कीजिए आप अपने मार्क्स के अनुसार। यहाँ पे इसलिए बताया गया है क्योंकि नंबर के अनुसार मेरिट लिस्ट जब जारी होगा तो हो सकता है कि आपका फर्स्ट लिस्ट में ही आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बताया गया है, तो आप चाहे तो यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट को देखकर भर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉलेज का नाम चुनते हैं, यानी कि विद्यालयों का नाम चुनते हैं जो इंटरमीडिएट में नामांकन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जिस जिले के कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं उसका चुनाव करें। तो यहाँ पे देखिए हम जिस जिले में लेना चाहते हैं उसका चुनाव सिंपली कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ईस्ट चंपारण में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार यहाँ पे भर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है कॉलेज का नाम चुने, यानी कि यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम चुनना है। ठीक है, आप जिस भी कॉलेज में नामांकन कराना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम चुनना है। ठीक है, यहाँ पे जब किसी स्कूल या कॉलेज का नाम चुन लीजिएगा तो यहाँ से स्ट्रीम पूछा जाएगा, यानी कि किस स्ट्रीम में आप नामांकन कराना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आर्ट्स लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं यहाँ पे उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आर्ट्स को चुन लेते हैं, यानी कि इस स्कूल में हम लोग आर्ट्स के लिए नामांकन कराने के लिए आवेदन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जिला सेलेक्ट करना है, उसके बाद किसी स्कूल का नाम सेलेक्ट करना है, यानी कि आपके जो नज़दीक में हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे संकाय यानी कि सिलेक्शन करना है आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, यानी कि जिस भी स्ट्रीम लेकर आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक स्कूल के लिए यहाँ पे अप्लाई हो गया है, लेकिन यहाँ पे तो हमें 10 का भरना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आप अन्य कॉलेजों में और विकल्प भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपको यस कर देना है। यस कीजिएगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि दूसरा भी विकल्प यहाँ पे आ जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा स्कूल का यहाँ पे नाम डालने लगना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना आप ना दूसरा विकल्प चुने। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे जिला सेलेक्ट करना है, फिर से स्कूल सेलेक्ट करना है, फिर से संकाय। ठीक है, देखिए मैं अगर आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा 10 स्कूल को या 12 स्कूल को सेलेक्ट करके तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं एक क्या बता दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद आप अपने से कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे फटाक से 10 या 12 स्कूल का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की प्रक्रिया मैं इस वीडियो में ही बताऊँगा। ठीक है, देखिए मैं इस एप्लीकेशन को भरते समय 11 कॉलेज का नाम चुन लिया हूँ और इस स्टूडेंट को आर्ट्स लेना है, तो मैंने यहाँ पे सभी स्कूल में आर्ट्स के लिए अप्लाई कर दिया हूँ। ठीक है, तो मिनिमम यहाँ पे 10 था तो मैंने एक बढ़ा दिया है। ठीक है ना, 11 ले लिया हूँ। ठीक है, ये सभी का सभी जो कॉलेज है स्टूडेंट के जो यहाँ पे घर है उसी के आसपास में, यानी कि 10 से 15 किलोमीटर के अंदर है। तो अभी ऐसे कीजिएगा कि घर के पास ही जो स्कूल हो उन्हीं को सिलेक्ट कीजिएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे चांस रहता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही नाम आ जाए। देखिए यहाँ पे घोषणा पत्र दिया गया है, आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है। मैं यह सत्यापित करता या करती हूँ कि उपरोक्त भरी गई सभी सूचनाएं सही है एवं ऊपर भरी गई सूचना के गलत पाए जाने पर मेरा आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है। इसके लिए मेरा कोई भी दावा मान्य नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे सूचना यहाँ पे यह स्वीकार कर रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे जो भी सूचनाएं भरी गई है वो सही है। ठीक है, और कोई भी गलती होती है तो मेरा आवेदन पत्र यहाँ पे अस्वीकृत किया जाएगा, इसके लिए मैं कोई दावा नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा कोई दावा नहीं होगा। दूसरे यहाँ पे लिखा गया चेक बॉक्स में मैं यह स्वीकृत करता या करती हूँ कि आवेदन की राशि जमा करने के पश्चात ही मेरा आवेदन स्वीकार किया जाएगा। बिना आवेदन शुल्क के मेरा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा एवं उसके लिए मेरा कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अगर पेमेंट नहीं करता है तो इस आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाएगा, यानी कि आवेदन पत्र आपका कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म नहीं भरने के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे दोनों चेक बॉक्स को क्लिक कर लेना है, यानी कि सही का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो सिंपली ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है आवेदन शुल्क 350 रुपये जमा करने हैं, तो यहाँ क्लिक करें। प्लीज़ क्लिक हियर टू डिपॉजिट द एप्लीकेशन फी ऑफ Rs 350। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक मैसेज आता है, प्लीज सिलेक्ट नो इफ़ यू डू नॉट वांट टू ऐड मोर ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे सिंपली बताया गया है अगर आप और कॉलेज या स्कूल नहीं चुनना चाहते हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा ऑप्शन वो नहीं आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे टोटल मार्क्स बताया जा रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट ने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो बताया जा रहा है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितने कॉलेज को चुने हैं। तो मैंने 11 कॉलेज के यहाँ पे नाम चुना है, तो यहाँ पे 11 कॉलेज का नाम बोला जा रहा है कि आप 11 कॉलेज का नाम चुने हैं। बोल रहा है कि क्लिक ओके टू सबमिट, यानी बोल रहा है कि ओके कीजिए तो सबमिट हो जाएगा आपका। तो ओके पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए पेज ओपन हो रहा है, अगला पेज पे यहाँ पे ले जाएगा।
तो जब आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो लिख आ जाएगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे फिर से एक बार सब चीज़ें आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आप फिर से एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह लास्ट में का गलत होता है तो फिर यहाँ पे सुधार नहीं हो पाएगा। तो मैं एक बार फिर से सभी को मिला लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें मिला लिया हूँ, यानी कि सभी चीज़ें सही है। अगर कोई गलत होता तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक कर लेता, बैक टू मॉडिफाई। यहाँ पे सभी चीज़ें सही भरी गई है, इसीलिए मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। कंफर्म पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू वांट टू कन्फर्म दिस, यानी कि इसके लिए आप कन्फर्म है। तो हाँ मैं कन्फर्म हूँ, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा है सेविंग योर एप्लीकेशन, यानी कि प्लीज वेट, कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, आपका जो एप्लीकेशन है वो सेव हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे कुछ वेट कर लेते हैं हम कुछ देर तक। तो यहाँ पे सिंपली लिख रहा है एंटर योर OTP कोड। यहाँ पे जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर दीजिएगा उस पर एक OTP जाएगा, ठीक है। तो उस OTP को यहाँ पे डालकर मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, यानी कि सबमिट बटन को दबाना है। तो मैं यहाँ पे OTP को डाल लेता हूँ। देखिए मोबाइल नंबर पे जो OTP आया था, यानी कि जो मोबाइल नंबर इस फॉर्म को भरते समय दिया गया था उस पर OTP आया था, उसको मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। और यहाँ पे लिख रहा है सबमिट, तो सबमिट के बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबमिट के बटन पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिख आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी कि बधाई हो, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। ओके, तो यहाँ पे नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम आएगा, यहाँ पे नाम जिसका होगा, उसके बाद रेफरेंस नंबर होगा, एप्लीकेशन फ़ी होगा, उसके बाद यहाँ पे जो भी पैसा कटेगा यानी कि 350 रुपये कट रहा है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है अपने भुगतान का विकल्प चुने, यानी यहाँ पे दो बैंक दिया गया है, एक्सिस बैंक या HDFC, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये बैंक नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये जो पैसा है इन दोनों बैंकों में जाएगा कोई एक में, ठीक है, इसी के लिए शायद ये दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे किसी एक बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए उसके बाद क्या आता है, देखिए यहाँ पे जब हम एक्सिस बैंक वाले पे क्लिक किए उसके बाद आगे बढ़े हैं प्रोसीड टू पेमेंट पे, तो यहाँ पे ये सब आ गया है। ओके, BSCB ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि OFSS, यहाँ पे एक्सिस बैंक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे टिक कर लेना है, ठीक है, सही का निशान टिक लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन को। उसके बाद यहाँ पे कार्ड पे क्लिक करना है या नेट बैंकिंग, जो भी आप करना चाहते हो। जब आप पेमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिर से ओपन कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे नीचे देखिएगा तो अमाउंट में 350 रुपये, स्टेटस में सक्सेस लिख देगा। तो समझ लीजिए कि आपका जो फॉर्म है वह सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। ओके, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। जो आगे वाला इंटीमेशन लेटर आएगा उसके बाद जो नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम जरूर आएगा। ओके, तो यहाँ पे इस PDF को आप चाहे तो मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं या फिर आप प्रिंट आउट करवा के आगे के प्रोसेस के लिए रख सकते हैं, ठीक है, यानी प्रिंट आउट करवाना ही है उसको। ओके दोस्तों, और आपको लगा कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो रियल ऑनलाइन संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।